अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्द पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुमको स्वयं बनाएंगी। गलती उससे होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराइयां खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म होते तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुपचाप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी भी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला आपकी योग्यता और अपने मन के विचार के अनुसार ही अपना मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि जिसने मनचाहा किरदार नहीं मिलता, जिंदगी तो अपने दम पर ही की जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलेना या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारे शब्द और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद की और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों के साथ खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार नापने के लिए जनाब वक्त के समंदर में कई समंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपने शब्दों की कोई कीमत नहीं, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारे आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से अच्छा है याद बनकर रहना। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। सच एक ही है, अंत के साथ देता है। किसी इंसान के आज को जाकर देखो, उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इस समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल करूँगा ना तो अधिक बोलना अच्छा है, नहीं ज़रूरत से ज़्यादा चुपचाप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होनी भी अच्छी बात नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना हमारा मरना हमारी मर्जी से होता है। इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी।
एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफ़ों तो हवा के झोंके से होती है, जो आती है और चली जाती है, पर यह जब जब आती है तब सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी करता है, मगर फल भोगने में अपना वो नहीं होता। जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, नहीं संभल कर, मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमी यह सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर आपके साथ ज़िंदगी खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना या निखरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच कर रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। पर वो श्री राम ने घर में विरोध रहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है, और ये आपके साथ भी होगा। पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं का आप खुद स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई। आग बढ़ती जा रही थी। गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने इस दृश्य को देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वह बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और उस आग पर डालती। जब गांव वाले ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोला, अगर यह चिड़िया प्रयास कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। यह सभी कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ हो नहीं हो, फिर ये क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा, मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि जब मैं इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में होगी, इसी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार किसान अपने खेत में काम कर रहा था।